सबको जय मसीह की। आज भी हम उस वचन को, बाइबल स्टडी को कंटिन्यू करेंगे जो पिछले हफ्ते हमने लिया था कि द पावर इन योर टंग, आपकी ज़ुबान में सामर्थ है। आप उसको मृत्यु के लिए, जीवन के लिए, दोनों में यूज़ कर सकता है। उसी वचन को फिर से एक बार और चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उससे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यानी ज़ुबान को सही तरीके से जो इस्तेमाल करता है वो या तो अनुग्रह पाएगा, इसमें वो लिखा, जो उसको उससे काम में लाना जानता है वह व्यक्ति उसका फल खाएंगे। अगर आप ज़ुबान को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप उसका अनुग्रह का फल भोगेंगे। जैसे प्रभु के संतान परमेश्वर के वचन को बार बार ज़ुबान में यूज़ करते हैं, तो शैतान के संतान वो उनके हिसाब से उनका वचन भी यूज़ करते हैं। याकूब की पत्री में इसके बारे में लिखा है। याकूब की पत्री 3 अध्याय में जो इस विषय में खास करके लिखा है, और हम उस पत्री की ओर जाएंगे 3 अध्याय की शुरुआत में। इसकी दूसरी से पहले में लिखा है, मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यानी कि बहुत सारे लोग जुबान को गलत इस्तेमाल करके परमेश्वर मारता है, काटता है, कूटता है, इस तरीके से उपदेश देता। कई लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर चले जाते इसी कारण से। तो सही सही उपदेश देना चाहिए। इस कारण कई लोग दोषी ठहराए जाएंगे। गलत शिक्षा देने पर दिक्कत होंगी। कुछ लोग हो सकता है ना उद्धार से वंचित रह जाए, कुछ लोग हो सकता है स्वर्ग में जाए तो प्रतिफल कम हो। इस तरह की कुछ बातें हैं, ये कई वचनों में हमें मिलता है। तो ज़ुबान को एक बार आप प्रभु में आ गए, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो ज़ुबान को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जबकि एक व्यक्ति के लिए अपने आप में ये काबू में नहीं आता, तो पवित्र आत्मा का मदद हमको तो चाहिए। पवित्र आत्मा आया इसलिए कि आपको मुझको मदद करने आया। यीशु ने उसको बोला कि मैं एक सहायक को भेजूंगा, तो वो सहायक सहायता करने आता। आप बखूबी उसकी मदद ले सकता है, वो उसी के लिए आया है और आपको मदद करने आया। इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य। ये सिद्ध मनुष्य की मतलब ये नहीं कि जिसने कोई पाप न किया। सिद्धता का मतलब यहाँ पर जो आता है वो वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति और अपना ज़ुबान को कंट्रोल करके ज़िंदगी को राइट डायरेक्शन में लेके जाने वाला व्यक्ति, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है, यही लिखा। तो सारी बॉडी के ऊपर आप कंट्रोल कर सकता है। आप बार बार बीमार बने तो वो बीमारी की ओर न जाते हुए अपने ज़ुबान का जो स्टीयरिंग है उसको मोड़ कर आप चंगाई की तरफ आ सकता है 100%। आप लगातार वचन में अगर बने रहोगे और पर्याप्त मात्रा में वचन और पर्याप्त समय तक अगर आप वचन बार बार दोहराएंगे अनुग्रह की, चंगाई की, वो अनुग्रह और चंगाई निश्चित रूप से आपके घर में आएगा, आपके जीवन में आपको मिलेंगे, आप पाएंगे। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, आप घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए लगाम लगाते हैं तभी तो, नहीं तो फिर घोड़ा कंट्रोल में नहीं आता। वो तो एक शक्तिशाली जानवर है वो। और तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं, जहाँ अपनी मर्जी को मोड़ सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद आपको समझ में आता कि ये क्यों याकूब इसको बोल रहा है कि घोड़े के लिए लगाम। उसके नीचे के आयत में लिखा, जहाज यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। पुराने ज़माने में प्रचंड वायु से चलाया जाता था। आज के ज़माने में वो डीजल या इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह कोई भी नए टेक्नोलॉजी के अनुसार वो चलाया जाता है। इवन न्यूक्लियर भी चलाया जाता है। तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। तो पतवार जो है, रडर बोलते हैं इसको, ये पतवार यहाँ बैठकर अंदर घुमाता है, वो पीछे जहाज के पीछे जो है वो उसकी जो सिस्टम घूमता है। तो जहाज जहाँ मर्जी वो उसको मोड़ना है वो हिसाब किताब करके वो मोड़ देता। तो जहाज के लिए पतवार
घोड़े के लिए लगाम, अब आपकी मेरे जीवन के लिए क्या? जुबान। घोड़े के लिए लगाम, जहाज के लिए पतवार, कार के लिए स्टीयरिंग, और आपके लिए मेरे लिए ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ज़ुबान। तो तभी तो उसमें लिखा है कि नीति वचन में 18:21 में कि मृत्यु और जीवन दोनों ज़ुबान के वश में है। इसका मतलब आप जहाँ मोड़े, इस तरफ आप मोड़ दो तो मृत्यु की तरफ जाएगा, आप राइट डायरेक्शन में मोड़ दो, यानी से जहाँ सही डायरेक्शन। सही डायरेक्शन क्या है? वो जीवन का डायरेक्शन है। और परमेश्वर कहता है कि तुम जीवन को चुन लो, व्यवस्थाविवरण 30:19 में। तो यीशु कहता है कि मैं जीवन हूँ। तो यीशु के वचन को आप अगर यदि जुबान में अगर आप लगातार रखोगे, ऐसा नहीं कि वचन सुन के 10 मिनट के लिए रखा हो, प्रतिदिन आज और कल परसों नरसों जब तक यहीं से अपन नहीं जाते तब तक के लिए आप वचन को मुंह में बोलने के लिए आप लगातार प्रयत्न करके प्रार्थना करो और जुबान पर वचन ही बोले। ज़रा सा पेट दर्द, ज़रा सा घुटने के दर्द, जो भी आया तो बोला कि हम तो थक गए, बार बार ये हमको परेशान कर रहा, हम तो बीमार हो गए, बचेंगे नहीं। इस तरीके से एक एक शब्द एक एक रीति से बताते हो तो वो आप नेगेटिव डायरेक्शन में आप अपना स्टीयरिंग चला रहे हो। जुबान को स्टीयरिंग समझ लो, वो आपकी ज़िंदगी उसी पर निर्भर है। आपके साथ कुछ लोग भी होंगे परिवार के, उनके ज़िंदगी भी आप दांव पर लगा रहे हैं। तो इसलिए अपने लिए, अपना घर के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु के वचन को जब आप बोलकर सही इस्तेमाल करो कि मैं अनुग्रह में रहूँगा। देखिए, आप इब्राहिम के संतान हैं। रोमी 4:16 के मुताबिक इब्राहिम हमारा पिता है। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को अनुग्रह दी थी। तो आप बोल सकते हैं यीशु के माध्यम से मेरे को वो अनुग्रह मिला है। गलातियों की पत्री 3:13-14 में लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है वो व्यक्ति। यीशु हमारे लिए काट पर लटकाया गया, यानी कि श्रापित हो गया, ताकि उसके श्रापित हो जाने से हम आशीष पाए, इब्राहिम की आशीष पाए। कैसे पाए? विश्वास के द्वारा। इब्राहिम हमारा पिता है। इब्राहिम पर जो कोई अनुग्रह पुराना नियम में जो भी आपको जो पढ़ते हैं वो तो यीशु के माध्यम से हम तक आ चुके हैं। इसलिए व्यवस्था विवरण 28:1-14 तक आप बार बार बोल सकते हैं, धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय, धन्य हूँ। धन्य क्यों ना? ब्लेसड, आशीषित हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि मैं कोई भी काम करूँ उसमें कोई बरकत नहीं है। अब बोलना शुरू करें, मैं आशीषित हूँ जब मैं कोई काम करूँ, आशीषित हूँ मैं ऑफिस में, आशीषित हूँ मैं खेती बाड़ी में, आशीषित हूँ मैं घर के भीतर आते समय। कई बार लोगों को घर के भीतर आते ही बहुत दिक्कत होता है, झगड़ा परेशानी। लेकिन आप उसके, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बीच में भी प्रभु की वचन आप दोहराते रहे। कई लोग दिल से बहुत कंडम्ड है, यानी कंडम्ड माने कि आप दोषी, आपका दिल आपको दोषी ठहराता। जो इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि अगर आपकी हृदय आपको दोषी ठहराता है, कि ये बताता है कि परमेश्वर आपका हृदय से भी बड़ा है। गॉड इज ग्रेटर दैन योर हार्ट। सो आप परमेश्वर के वचन को सुनो, और जो आपके दिल आपको दोषी ठहराते हैं तो ये बोलो, यीशु के लहू मेरे सारे पापों को धो दिया। बार बार बोलना है। जब तक ये देखो, वो बोलते तो ये पहले माइंड पर असर करता है, लेकिन माइंड पे नहीं, हृदय पर आना, दिल पे। वो दिल नहीं जो ब्लड पंप करते, वो दिल नहीं, आपका हृदय की अंदर, इनर मैन, अंदर का मनुष्य, भीतर का मनुष्य। और वहाँ तक उतरने के लिए आपको इसको बार बार बोलना। और जो कि मैंने पिछले हफ्ते बोला था, जब आप कोई चीज़ बोलते तो विश्वास के साथ बोले, दोनों जुड़ जाए, और विश्वास का एक्शन भी करें, तो वो तीनों एक साथ मिलकर काम कर जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार, वो बोलते हैं कि अरे यार मर गया, अरे गर्मी के मारे मर गए, तो फिर क्यों नहीं मरा? देखो, एक शब्द जो बोलते हैं उसके साथ दिल भी लगाने से वो काम पूरा करते हैं। हो सकता है उसने दिल नहीं लगाया, ऐसे यूं ही बोले, लेकिन यूं ही बोलना ही बार बार बोलने से दिक्कत हो जाती है। इसलिए नेगेटिव शब्दों को इस्तेमाल ना करें, तो आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए वो बरकत का कारण होगा। सो हम देखते हैं, इब्राहिम को दी गई काफ़ी ब्लेसिंग है। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे को आशीष का मूल बनाऊंगा, ऐसा करके परमेश्वर ने इब्राहिम को बरकत दी, जो कि वो उत्पत्ति 12 में है। अगर आप व्यवस्था विवरण 28 में एक एक आयतें निकालें
मेरे खत्ते भरे रहेंगे। अगर जिस किसी को जो मेरा वचन सुन रहा, बार बार आर्थिक समस्या झंझट हो रहा तो लगातार विश्वास के साथ बोला करो, मेरे खत्ता और खाता जो भी आप बोलो। खत्ता जो है पुराना ज़माने में अनाज भंडारण करते, आज के ज़माने में ऐसा नहीं करते लोग, किसान को छोड़ के। तो अधिकतर लोग खाते में जमा करते हैं, आपके जो फाइनेंस जो है बैंक अकाउंट में आ जाता। तो आप खत्ता बोलो, खाता बोलो, वाट मेरे खत्ते भरे रहेंगे। मेरे हाथ के कामों पर प्रभु ने आशीष दिया है, मैं आशीषित हूँ, धन्य हूँ मैं भीतर आते समय। अगर आप बोलना चाहते नहीं मैं आशीषित नहीं है, तो बोलना बहुत घमंड है। जैसे आपकी मर्जी, आप नेगेटिव बोलते रहो और उसी का फल काटते रहो। जो बोते हैं वही काटते हैं। गलातियों की पत्री 6:6 में लिखा है कि परमेश्वर टट्टों में उड़ाए नहीं जाता, ये मनुष्य जो बोता है वही फसल काटेंगे। तो अगर आप बार बार जो ज़ुबान से नेगेटिव की बीज बोएंगे तो वो होगा, मेरा घर ठीक नहीं है, अभी वो खराब है, बच्चे खराब है। हो सकता है थोड़ा बहुत खराब हो, फिर भी आपके पास स्टीयरिंग दी है ये ज़ुबान वाली, तो आप उसको मोड़ना शुरू करें। बड़ी बड़ी जहाज इतना आसान नहीं है मोड़ना। आपको मालूम है ये जो जहाज जो है जो समंदर में चलता है बहुत बड़ी है, 10 मंजिला 15 मंजिला इतना ऊंचा, और लंबाई में भी काफ़ी बड़ी है, 300 मीटर यानी 800 फीट 900 फीट 1000 फीट तक का लंबा चौड़ी। उसको बंदरगाह के आसपास आते ही उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि वो फिर ब्रेक लगाना मुश्किल है। तो वो छोटे छोटे टग बोलते हैं, छोटे बोट जैसा दिखता है लेकिन बहुत ताकतवर छोटे छोटे बोट, इसको खींच कर बंदरगाह में लाता। वरना ये जहाज चालू करे तो वो अंदर घुस जाएंगे, फिर पोर्ट के बंदरगाह के अंदर जो ज़मीन पे घुस जाएंगे। इसलिए वो लोग संभाल के करते हैं। हम अपन ज़ुबान भी ज़रा संभाल के यूज़ करना है। अपन नेगेटिव डायरेक्शन से एक दिन में आप इधर नहीं मुड़ सकता, तो वो थोड़ा, लेकिन परिश्रम हम करेंगे। मैं आशीषित हूँ भीतर आते समय, और थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद मुड़कर देखते कि आशीष आया क्या, मेरे घर में बरकत आया क्या। नहीं, कई दिन लगता है, फिर भी कम से कम वो काम आप स्टार्ट तो कर सकते हैं। जब मैं अपना काम में आशीषित हूँ, अब सेवकाई करते तो सेवकाई में मुझ पर आशीष है। कुछ लोगों को रोज़ यही वो है कि मैं विपत्ति में आ गया, मुझे मदद करो। तो ये एक भावना कईयों में है। हालांकि प्रभु मदद करते हैं 100%, मगर हम अपनी सेवकाई हो, नौकरी हो, हर चीज़ के ऊपर एक ब्लेसिंग डालना है। वैसे इस संसार में काफ़ी लोग खर्च डालने में तत्पर है, तो वो उनमें से कई लोग आपको खर्च करते भी है। तो भला आप भी क्यों करते हो अपने ऊपर खर्च? अपने ऊपर अनुग्रह डालो, कि प्रभु ने तो यही तो दिखाया, सिखाया भी दिखाया भी सब वही है कि श्राप मत दो, आशीष दो। कि हमने देखा याकूब के थ्रू परमेश्वर ने हमको सिखाया कि घोड़े को लगाम लगा के अपन इधर ये बाजू वो बाजू सब मोड़ सकते हैं, और पतवार के जरिए से, छोटा सा पतवार से बड़ी जहाज को उसकी मांझी जो है इधर उधर मोड़ देता है। उसको ब्रेक जो पानी में है, इसका ब्रेक लगने में भी टाइम लगता है, तो वो बहुत पहले से सोच समझ के करते हैं। इसको 2 किलोमीटर आगे रोकना है तो अभी से वो ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये देखना है कि परमेश्वर जब आपको अनुग्रह देता है तो आपको भविष्य को देख के आप अनुग्रह रिलीज करना शुरू करें। मैं अनुग्रह में रहूँगा, मैं अनुग्रह के साथ सेवा करूँगा, मैं अनुग्रह के साथ मेरा धंधा करूँगा। और इस तरह आप प्रार्थना करके जो है खाली जगह को भी आप अनुग्रह से भर सकता है। साउथ कोरिया की एक स्टोरी पढ़ा मैंने इस तरह की, अनुग्रह वचन जो वहाँ के पास्टर ने उनको सिखाया। एक बिजनेस वाला जो नमक का बिजनेस करते थे, वो निचला ज़मीन पर उसने नमक की सारी बोरियां इकट्ठा करके बेचने के लिए रखा। अचानक बारिश आई, उनकी गोदाम में पूरा वो नदी से कहीं पानी घुस गया, बाढ़ की पानी। तो वो नमक की बोरी में रखे तो भी आपको तो मालूम है कि पानी आ गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वो बंदा, पास्टर भी सब उधर पहुंच गया, लेकिन वो पहले से सिखाया वचन उनके अंदर आ चुके। तो वो वहाँ पर वो बैठकर क्या बोल रहा, प्रभु ने मुझे अनुग्रह दी, मैं फिर अनुग्रह में आऊँगा। क्योंकि पहले गरीब था, वो प्रार्थना और वचन सीखे और धंधे में ब्लेसिंग रिलीज करके वो काफ़ी आगे बढ़ चुका था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ, लेकिन वो अंदर जो कि वचन था तो वो टूटा नहीं, पागल नहीं हुआ, सब फेंक फाक के भागा नहीं। वो फिर से बोलने लगा, प्रभु मेरे को अनुग्रह देंगी, प्रभु मेरे को अनुग्रह देंगी, मैं अनुग्रह से मैं आशीषित हूँ करके उस तरह की वचन को वो दोहराने लगा। प्रभु यीशु मेरे
सब कुछ पूरा करते हैं। सो इस तरह वो वचन को मोड़ के कुछ ही महीनों के अंदर कईयों ने उसको मदद की, वो काफ़ी स्टोरिंग किया, ऊंचे स्थान पर वो नमक स्टोर किया, जो भी पहले से ज़्यादा बड़े बिजनेस वाले बन गया, और भी नमक को छोड़ के अलग अलग बिजनेस भी वो स्टार्ट कर दिया। आप देखो, जुबान आपको नेगेटिव सिचुएशन से अनुग्रह में आप ले जाते हैं, बीमारी की माहौल से आपको चंगाई की ओर ले जाता है, झगड़े की माहौल से शांति की ओर ले जाता है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। 1000 10,000 बार बोला तो भी आज भी वो वचन हमेशा मेरे साथ चलता है। तो यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। आप बोलना चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, यीशु, प्रभु यीशु मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगा, कमी घटी नहीं होगी। क्यों ना हम उसको बार बार बोले, प्रभु यीशु मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी ना होगी। इस तरह बार बार बोलो, बोल बोल के, विश्वास करके बोल के, दोनों साथ में। फिर उसके अनुसार आपका माइंड और शरीर और सब जगह उस डायरेक्शन में मुड़ जाता है। आप अनुग्रह में चलना स्टार्ट करते हैं, पहले से ज़्यादा अनुग्रह आपके पास आते हैं। संसार की माहौल कोई बरकत वाला नहीं। देश में और देखो, न्यूज़ देखो, हर जगह से बुरी खबरें आती है। कोई चैन वाली बात सब खबर आती नहीं है, बेचैनी की खबर चारों तरफ से आता है। हालांकि उसका सुनना मैंने छोड़ दिया, न्यूज़ वगैरह, और क्या इसे सुन के भी हमें क्या करना। और बेचैनी की खबर, उससे अच्छा गुड न्यूज़ करके, गुड न्यूज़ माने सुसमाचार, खुशखबरी, खुदा की कलाम से जो है इसमें खुशखबरी लिखा है, वो पढ़ पढ़ के, सुन के, या तो पढ़ लो खुद ही या तो सुन लो, किसी के प्रचार हो, या बाइबल खुद ही, आजकल ऑडियो बाइबल है जो कि खुद ही पढ़ लेते, आप ऐसा भी सुन सकते हैं। जो भी हो, इसको कान में आना है वो, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। तो ये सुनने के बाद आप अपना जुबान मोड़ेंगे। 138 भजन गीत में लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आप उसको बार बार दोहरा सकते हैं, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा कर। तो आपके जुबान में क्या आ गया? वचन आ गया। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है, यहोवा मेरे लिए। और प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। क्या नहीं करेंगे? आपकी पूरा खर्चा, बच्चों का पढ़ाई का हो या आपका घर का हो, जो भी हो, आपकी यात्रा की हो। आजकल पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया, कई लोग बोलते हैं कि कैसे चलाएंगे, लेकिन हम बोले कि प्रभु यीशु मेरा सब कुछ पूरा करेगा, इंक्लूडिंग पेट्रोल, क्योंकि उसको मालूम है हमें गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल चाहिए। वह हमारी सुरक्षा का इंतजाम भी पूरा करता है। ये खुशी की बात है कि अगर आप अपना जुबान को नेगेटिव डायरेक्शन से थोड़ा पॉजिटिव की ओर ले आएंगे और आपके ज़िंदगी भी साथ में मुड़ जाएगा। क्यों ना 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, आप उसको इतना चिंता ना करो, मगर शुरू तो करो। स्टीयरिंग थोड़ा मोड़ना तो स्टार्ट करो। आज से मैं अनुग्रह में रहूँगा। कई लोग अभी तक विश्वास नहीं है जुबान में जीवन है करके, बोले जो खुदा, उसकी जो मर्जी है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ते भी नहीं हिल सकता। ऐसा नहीं है। अगर प्रभु की मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता तो इतने प्रभु के बच्चों को मारा किसने? प्रभु ने मारा। ये संसार में जो कुछ होता है, जो देखना, एक तो प्रभु की मर्जी होती है, दूसरे शैतान की मर्जी होती है। शैतान की मर्जी, यीशु ने खुद ही कहा, ये देखो संसार का प्रभु आ रहा है, मेरे उनके बीच में कोई लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ इस संसार में लाखों करोड़ों लोग जो शैतान की अधीनता में आकर दुष्ट कार्य करता है। यीशु मसीह ने प्रचार किया तो यहूदी लोग यीशु को क्यों पहाड़ के ऊपर जो नीचे की पत्थर की ओर जो धक्का देने के लिए क्यों लाया? क्योंकि वो प्रभु की मर्जी नहीं था। प्रभु यीशु अद्भुत रीति से वहीं से निकल गया, क्योंकि वो सामर्थ्य है। वही सामर्थ्य उसने हमको दी है। कोलोसी 1:13 में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने हमको शैतान के राज्य में से अपना पुत्र की उजियाले की अंधकार की राज्य में से निकाल करके उजियाले की राज्य की ओर ले आया। तो अब हम प्रभु के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में, यीशु के राज्य में नेगेटिव टॉकिंग नहीं होता। और वो एफेसियों की पत्री में भी लिखा है, इसमें लिखा है कि तुम्हारा मुंह से इस तरह की गलत गंदे, इस तरह के शब्द ना निकले। प्रभु चाहता कि हम नेगेटिव और इस तरह की गंदे गलत शब्दों को इस्तेमाल ना करें। अगर किसी की आदत में, मैंने कईयों को देखा, हालांकि वो उद्धार नहीं पाए थे, तो मैं उसको दोषी नहीं ठहराता हूँ। वो आए, एक शब्द बोलेंगे हिंदी और अगला शब्द बोलेंगे गाली, क्योंकि वो पले बड़े ऐसे ही है।
वो मार्केट में, बाजार में घूमते फिरते गाली गलौज में सीखा। लेकिन हम प्रभु के बच्चे जो आता है तो ज़ुबान में एक परिवर्तन, एक बदलाव आता है। वी स्पीक ब्लेसिंग। पहले हम नुक्ताचीनी करके हर व्यक्ति को हम कोसते थे, अब हम वो नहीं करते। अब हम जब प्रभु में आए तो उनको ब्लेस करेंगे यीशु के नाम से। ये सब बोलना आसान है, तो थोड़ा काम करने में कठिनाई है उसमें, वो तो मैं मानता हूँ। लेकिन आप ऐसा करते करते प्रभु की मदद के कारण आप कर पाएंगे। उसमें आप देखो कि बाइबल हमको क्या सिखाती है। फिलिपियों की पत्री, तो हम फिलिपियों की पत्री में जाएंगे 4 अध्याय में। फिलिपी 4 अध्याय में 13 में हम जाएंगे। उसमें अगर आपको बार बार अपनी काबिलियत पर बहुत डाउट है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कुछ लोग बहुत शकीले, डाउटी और संदेह करने वाले रहते हैं, तो प्रभु उनको भी एक्सेप्ट कर लेता है और कहते हैं कि तुम अपना डाउट दूर करो। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपको यही बोलना है, प्रभु यीशु मुझे सामर्थ्य देता है, उसके ज़रिए से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अपना ड्यूटी कर सकता हूँ, मैं सेवकाई कर सकता हूँ, मैं अपना घर चला सकता हूँ। मैं इसमें एक्चुअली पौलुस ने जो बोला वो सिचुएशन है कि मैं हर परिस्थिति में से होकर गुजर सकता हूँ, चाहे ऊपर नीचे जो भी कंडीशन है, टफ और रफ, कोई भी कंडीशन से मैं निकल सकता हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। वो उसी के कारण इसमें से यीशु को हटाएंगे तो वो घमंड माना जाता है। संसार के लोग घमंड की बातें बहुत करता है। हाँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं ऐसा करूँगा, तू कौन होता है? क्योंकि वो अपने जीभ को जो है घमंड के लिए यूज़ करते, ढींग मारते। तो याकूब की पत्री में लिखा है कि इंसान जो है अपना ज़ुबान को ढींग मारने के लिए काफ़ी इस्तेमाल करता है। तो हम उस लाइन पे नहीं जाएंगे, हम इसमें जाएंगे कि यीशु की सामर्थ की वचन हम बोलेंगे। ये लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, इसमें लिखा है कि बलहीन कहे कि मैं बलवान हूँ। आपको तो ये बोलना है, नीड टू से। देखो, बोलने से ही उद्धार पाता है। यीशु मेरा प्रभु है करके आपको उद्धार करता है के रूप में स्वीकार करके कन्फेस करना है। तो शादी कैसी होती है? शादी में क्या? कवनेंट वाचा बांधते हैं। कैसे? तू मेरा पति के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, तू मेरी पत्नी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, करता हूँ। एक दूसरे से वायदा करते हैं, प्रोमिस करते हैं, मैं सुख में दुख में तेरे साथ रहूँगा, तेरे को अपना रखूँगा। इस तरह की कुछ प्रोमिस है यीशु के नाम से मैं एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ, और फलाने को मैं पति के रूप में ले लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। सो ये एक ज़ुबान देता है। हो सकता है उसके साथ कोई एक्शन भी हो, हाथ मिलाया, और एक जाति में कुछ हो और कुछ फेरा लगा। एक जाति अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं, मगर सब में एक कन्फेशन, एक वायदा, आपस में वाचा बांधते हैं। वचन से पूरा होता है। परमेश्वर ने सारी पृथ्वी कैसे बनाया, आपको मुझको कैसे बनाया, और ये सारे जानवरों को, सारे सिस्टम कैसे बना? ही मेड इट थ्रू द वर्ड, वचन बोलकर बना। हम उसके संतान होने के कारण हम भी ऐसे करेंगे, हम वचन बोलेंगे, बार बार वचन को हम डिक्लेयर करेंगे, बोलेंगे, घोषणा करते हैं। इसमें प्रार्थना से थोड़ी सी अलग है। घोषणा करना अलग है, प्रार्थना करना थोड़ी अलग है। प्रार्थना जो प्रभु से एक चीज़ें बातें करते हैं, उनके अनुग्रह लेते हैं, हम मांगते भी होंगे, धन्यवाद भी करते हैं। आप अपने ज़ुबान को ज़्यादा समय प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, दूसरे अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए, या वचन की घोषणा करने के लिए, या प्रार्थना के लिए, इन 4 काम के लिए यूज़ करेंगे तो आप बहुत अनुग्रह पाएंगे, बहुत अनुग्रह। आपका जीवन बदल जाएगा। यू विल चेंज योर लाइफ। आपकी जीवन में बहुत बदलाव आएंगे, मैं कहता हूँ। और इसके साथ एक और चीज़ मैं बताता हूँ, न केवल आप अनुग्रह की बात बोलें, बल्कि आप शैतान के शब्दों को, वचनों को, कई मनुष्यों के द्वारा आता है, उसको खंडन करना है। जैसे यह 54:17 में, जैसे यह 54 इसकी 54:17 में लिखा है, हम पढ़ेंगे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा का दासों का यही भाग होगा,
और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। आपको तो ये बोलना है, इसमें इंग्लिश में लगे, यू शैल कंडम एवरी टंग दैट राइज अगेंस्ट यू। तू अपनी जुबान से उसको खंडन करेंगे, उसको खंडन, वो बोला तू गधा है, तू कोई काम का नहीं है, तो आप उसको खंडन करेंगे, नहीं मैं आशीषित हूँ, मैं अनुग्रह में रहूँ। इसका मतलब है कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपना चाचा मामा से गलत बोला करके उनसे जाके लड़बड़े बैठे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। बट एवरी साउंड, हर कोई नेगेटिव शब्द को आप प्रार्थना में काट सकते हैं कि मुझ पर जो लगा खर्च जो है, खर्च क्या है? खर्च एक शब्द है, किसी ने जो खर्च का शब्द डाला उसके साथ हो सकता है उसने कुछ किया हो, अंडा फोड़ दिया हो, कुछ तो कर लिया, उसमें हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम उस शब्दों को कंडम करेंगे, वो हम पर कोई लागू नहीं होगा, क्योंकि हम यीशु के अधीन में हैं। और ये जो पुराना नियम में पहला सामुएल 17 अध्याय में अगर आप जाएंगे, वहाँ पर दो व्यक्ति दिखता है, एक प्रभु के दास जो है दाऊद और शैतान के जो चेला गोलियत, दोनों। और ये गोलियत क्या करता है, पहले युद्ध नहीं होता, वो ललकारते हैं, आखिर कोई जाता नहीं, प्रभु के अभिषेक के कारण दाऊद वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो वो तैयार होता है, आखिर वो शाऊल भी सब अलग कर देते हैं। वो मैदान में देख, क्योंकि दोनों तरफ छोटी पहाड़ है, मैंने वो जगह दूर से देखा भी, और इसके बीच में एक मैदान है, जैसे अपना गेहूं की अनाज की खेती जैसे बीच में एक फील्ड है, एक लेवल एरिया है, और वो बीच में उधर से आता है, तो दाऊद इधर से जाता है। तो सबसे पहले युद्ध करने की बजाय ये गोलियत दाऊद को कोसते हैं, मेरे जो भी भगवान है उसके नाम से मैं तेरे को मार डालूंगा, मैं तेरे को ऐसा करूंगा वैसा करूँगा, ही बी बिगन टू कर्स, उसमें लिखा, उसने श्राप देना शुरू कर दिया। तो ये इसका मतलब शैतान आपको कहीं ना कहीं श्राप या खड़सट शब्द बोल के डाउन करके खींचना चाहता है, हमेशा उसका काम वही है। तो आप उन शब्दों को यीशु के नाम से प्रार्थना में खंडन करेंगे कि जो भी खर्च डाला गया यीशु के नाम से मैं इसको खंडन करता हूँ, जो बुद्ध होने का और कमज़ोर पड़े रहने का और नुकसान में कर्जे में डूबने का जो भी खर्च किसी ने भी डाला, तो सारे श्रापों को मैं यीशु के नाम से काट देता हूँ, और मैं यीशु के नाम से अनुग्रह पाऊंगा, अनुग्रह में रहूंगा। आपको ये बोलना है, ये श्रापों को लेके घूमने की ज़रूरत नहीं, यीशु ने उसको कलवरी पर तोड़ा है, तो आपको बाय फेथ विश्वास करके उसको बोल करके अपना जीवन में ग्रहण करना है। सो आप अनुग्रह में रहे। कोई बीमारी बार बार आपको परेशान करते तो बोलना, यीशु की मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु की मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं अनुग्रह में रहूँगा, मेरे शरीर सिर से लेके पाँव तक प्रभु का अनुग्रह है। और आप कोई भी बीमारी हो, हाथ का काम वो कान का, ये जो आँखों का, जो भी, सो बोल सकते हैं मैं आशीष पाया हूँ, यीशु की मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु की मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ऐसा नहीं कि 4 बार 5 बार बोल के सब चेक करना शुरू करें ठीक हुआ कि नहीं, ये काफ़ी लंबे प्रोसेस है। जैसे आप दवाई कैसे खाते हो, लंबा प्रोसेस है, कई दिन तक खाते, तो फिर वचन क्या 2 बार बोल के कहाँ भागना। नीति वचन 4 में उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है एक मेडिसिन है। हे मेरे पुत्र ध्यान कर सुनो, ये वचन तेरे सारे शरीर को चंगा होने का कारण है, 4 का 20 और 21 में। और उस वचन को सुनकर बोलना है विश्वास के साथ। सुने तो विश्वास आता है, विश्वास आने के बाद अपना मुंह से बोलता है तो विश्वास बढ़ता है। वचन अंदर आता कैसे? विश्वास के द्वारा। विश्वास आपके अंदर विश्वास कैसे आता? वचन सुनने से। और वो बढ़ता कैसे? बोलने से, बोलने से, बोलने से। प्रभु यीशु ने कहा पहाड़ से कह दे, कह दे, कह दे, कहने से जो कहता है, जो कहता है और कहता है, जो कहे वैसा होगा। कहना, बोलना बहुत ज़रूरी है। कई लोग उसको तुच्छ समझते हैं ना। आपके जीवन में अनुग्रह प्रभु की वचन से होगा। गोलियत की हर एक श्राप को दावीद ने खंडन किया और कहा, आज मैं तेरे को मारूंगा और तेरे शरीर को पक्षियों का खाना बनाऊंगा और जंगली जानवर जो है खा जाएंगे। ना केवल तू, तेरे पीछे जो सेना खड़ी है 10,000 20,000, उसके शरीर को भी मैं जंगली जानवरों की खाना बना दूंगा। और इस तरह के शब्द उसने बोला। और वो बोला कि आज मैं तुझे, कल के लिए नहीं बोला उसने, सही वचन बोला उसने, क्योंकि वो अभिषेक था उसमें।
अंततः 1 घंटे के अंदर कौन जीता आपको मालूम है। अगले 2-3 घंटे में युद्ध हुआ, 1 घंटे के अंदर गोलियत को ख़त्म किया। और देखिए उनकी फिलिस्ती सेना भागने लगे तो इजरायली सेना पीछा करके सबों को मार डाला। एक्चुअली दाऊद जो है यीशु की एक प्रोटोटाइप है, शैडो परछाई है, और उसकी इजरायली सेना जो फिलिस्तियों को ख़त्म करते हैं वो विश्वासी का एक परछाई है। इसका मतलब दाऊद अर्थात यीशु नासरी, यीशु मसीह शैतान की यानी इनकी टॉप रैंक उसको ख़त्म कर दिया। तो उसकी चेले, दाऊद की चेले यानी उसकी इजरायली सेना यानी यीशु की चेले आप और मैं, जो शैतान की अंडर जो भी जितना भी दुष्टात्मा आता है उसको यीशु के नाम से आप काटेंगे, क्योंकि इजरायली सेना दाऊद के नाम से जीता। दाऊद ने तो जीत हासिल की। सो आपको ये वचन बार बार पढ़ के अपने ऊपर अनुग्रह रिलीज़ करना, अपना घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर सब अनुग्रह रिलीज़ करना सेवकाई में, और हर जगह आपको बोलना मैं अनुग्रह में रहूँगा, अनुग्रह पाऊँगा, मैं आशीष पाता रहूँगा। स्पीक द वर्ड, वचन ही बोले कि वचन बार बार बोले। वचन बोलने से आपके जीवन में बहुत बरकत होगा। वचन आपको बार बार बोलना है। यीशु की मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु की कंगाल हो जाने से मैं धनी हुआ, ये सब मैं वचन से बोल रहा हूँ, प्रभु की वचन से। अनुग्रह की ओर आप अपना ज़ुबान से अपना लाइफ को मोड़ सकते हैं। अनुग्रह, मृत्यु और जीवन दोनों आपकी ज़ुबान पर है। आप इसको सीरियसली लोगे तो आप अनुग्रह पाएंगे इस संसार में, जबकि संसार में अंधकार बहुत है, नेगेटिव सब बहुत है। प्रभु ने आपको उजियाले के रूप में खड़ा किया है। स्पीक द वर्ड, प्रभु की वचन को बार बार उच्चारण करे, बोले। और 138 भजन की जिसके 8 में लिखा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये आपका घर का काम सब कुछ प्रभु पूरा करेगा, और आपका आने जाने, दूर आना जाना है, ट्रैवलिंग, वो काम प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपको मदद करते हैं लगातार प्रभु की वचन में। इस तरह आप संसार की चीज़ों से हट जाएंगे, प्रभु की वचन में लगे रहेंगे, और आपका लगाव प्रभु की तरफ होगा, और प्रभु की वचन आपके मुंह से नहीं निकले। और पहला भजन गीत में लिखा, धन्य वो पुरुष जो दिन रात प्रभु के वचन को मनन करते हैं। मनन करने के बाद वो बोलते हैं, वो हर ऋतु में फलता है। क्यों? वो नदी किनारे लगा है, वृक्ष के समान है। और भी अब वचन को देखो, 40 भजन गीत में, मैं जब पुकारा, मैं दलदल के कीच में था, प्रभु ने मुझे उसमें से खड़ा कर दी, एक चट्टान पर मुझे खड़ा कर दिया, और मेरे ज़ुबान पर एक नया गीत दिया। पुराना गाना क्या था? पुराना गाना था कि सब कुछ लुट गया रे, सब कुछ लुट गया, कोई जीवन नहीं, कोई मतलब नहीं। नया गीत क्या? यीशु मेरा प्रभु है, मुझे कोई घटी ना होगी, और मैं सदा सर्वदा उसके घर में वास करूंगा, शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है। ये इस तरह की नया गीत आपके मुंह में वो दे दिया। पुराना गीत, दुख मुसीबत तंगी में मैं क्या करूं, मर गया रे, ये वाला गीत अब हट जाएगा आपका जीवन से। प्रभु आपको बहुत आज से अनुग्रह दे। जुबान बदलने से, स्टीयरिंग बदलने से आपका जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाला इस साल। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का अनुग्रह आपका साथ रहे। आमीन।